उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों का। सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए 14 और नीतियां तैयार की गई है। कृषि, अवस्थापन, पर्यटन, आयुष, वित्त विभाग की नीतियां तैयार की गई है। जल्द नई नीतियों पर मुहर लगाएगी धामी कैबिनेट। अगले 5 साल में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है धामी सरकार की तरफ से, और उस पर पार्टी ने कार्य भी शुरू कर दिया है। जो इस वक्त उत्तराखंड की जीडीपी है उसको अगले 5 सालों में दोगुना करने का लक्ष्य है, जिसको देखते हुए धामी सरकार पूरी तैयारी के साथ। और ऐसे में अभी ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि कुछ नई नीति जिनको लेकर बाकायदा मुहर लगना अब कुछ दिन में तय माना जा रहा है धामी कैबिनेट की तरफ से, जिसमें अवस्थापन है, कृषि है, पर्यटन है, आयुष है, वित्त विभाग है, जिनकी नीतियां तैयार की जा रही है। और उत्तराखंड को सशक्त बनाने के लिए ये 14 नीतियां हैं जिन्हें तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इन पर कैबिनेट की मुहर लगना तय माना जा रहा है। अगले 5 साल को लेकर राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इस पर धामी सरकार कार्य कर रही है। हरीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। हरीश, धामी सरकार की कोशिश यही है कि किस तरह से अगले 5 सालों में जो राज्य की जीडीपी है उसको दोगुना किया जाए, और इसी को देखते हुए कुछ नई नीतियां तैयार की जा रही है, जिसमें यह माना जा रहा है कि धामी कैबिनेट में मुहर लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा, देखिए ये बड़ा कदम सरकार का है, धामी सरकार का है कि जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं उनको लेकर के सरकार कैबिनेट में लाने जा रही है। और मैं उदाहरण सहित आपको बता दूं कि कुछ जिस तरह उत्तराखंड में कृषि, पर्यटन और उद्यान तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जिनको लेकर के हमेशा सरकार बोलती रही है, और पहले भी कैबिनेट में इस तरह के संशोधन सरकार ने किए हैं। तो उत्तराखंड में कृषि का उत्पादन बहुत हो सकता है, इसको लेकर के जो संबंधित विभाग है उनको लेकर के सरकार के पहले से भी निर्देश है, और अब उसको कैबिनेट में मंजूरी मिलने जा रही है। जो अगली कैबिनेट होगी उसको उसमें कृषि, उद्यान, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और हमेशा से उत्तराखंड में पहाड़ी राज्य के साथ साथ यहाँ पर्यटन की भी बड़ी संभावना है। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि सशक्त उत्तराखंड बने। सरकार भी इसी थीम पर चल रही है और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको गांव तक, जो अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति है उस तक कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पाए, और किस तरीके से, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती और मिलेट्स जो सरकार ने एक कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम समय समय पर किया जाता है कि मिलेट्स जो ऑर्गेनिक वस्तु है उनका उपयोग होना चाहिए। खास तौर पर जिस तरह वो पहाड़ी उत्पाद है उनका यहाँ पर होना चाहिए। जिस तरह उत्तरकाशी के हरसिल में राजमा यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध है, तो राजमा का उत्पादन कम न हो, तो उस हिसाब से विभाग को भी ये दिया जाएगा जो किसान है, गांव के किसान, उनको वो कैसे उन्नत किसान बन सके। तो इसको लेकर के तमाम ऐसे कृषि ही नहीं बल्कि उद्यान, वन और तमाम ऐसे विभाग है जिनको लेकर के सरकार कसरत कर रही है, और अगली कैबिनेट में जो है इनको मंजूरी मिल सकती है। आकांक्षा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हरीश, ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया है और उन्होंने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी है। लिखा है, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हमारा संविधान लोकतंत्र की आत्मा है। ये सीएम धामी की तरफ से लिखा गया है। आप सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारा संविधान इस लोकतंत्र की आत्मा है। ये संविधान हमें न केवल हमारे अधिकारों की जानकारी देता है बल्कि कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा भी प्रदान करता है। आइए संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक और सजग बनने का संकल्प ले। ये सीएम धामी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें सीएम धामी लिखते हैं कि आप सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारा संविधान इस लोकतंत्र की आत्मा है। ये संविधान हमें न केवल हमारे अधिकारों की जानकारी देता है बल्कि कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा भी प्रदान करता है। ये सीएम धामी लिखते हैं आइए संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक और सजग बनने का संकल्प ले। साथ ही उन्होंने एक फोटो भी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। ऐसे में आप ये पोस्ट देख रहे हैं चूंकि आज एक दिन जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था और उसके बाद 2015 में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई और आज एक बार फिर से देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम धामी की तरफ से पोस्ट किया गया है।
26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी आज है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है मां भारती के लिए शहीद वीर सपूतों को नमन। उन्होंने इस पोस्ट के जरिए लिखा है, 26/11 मुंबई आतंकी हमले में असमय काल कबलित हुए नागरिकों और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। सीएम धामी लिखते हैं, आपका अदम्य साहस और बलिदान हम सभी को राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के प्रति सदा प्रेरित करता रहेगा। ये पोस्ट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो सीएम धामी की तरफ से एक्स पर की गई है और उन्होंने आज इस दिन को लेकर, चूंकि 2008 में आपको याद होगा किस तरह से मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उसको देखते हुए सीएम धामी ये पोस्ट करते हैं, लिखते हैं 26/11 मुंबई आतंकी हमले में असमय काल कबलित हुए नागरिकों और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। आपका अदम्य साहस और बलिदान हम सभी को राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के प्रति सदा प्रेरित करता रहेगा। ये सीएम धामी की तरफ से पोस्ट की गई है। उन्होंने इस पोस्ट के साथ साथ एक फोटो भी शेयर की है मुंबई की 26/11 की, जब आतंकी हमला हुआ। इस पोस्ट में भी लिखा गया है, मुंबई आतंकी हमले में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये सीएम धामी की तरफ से पोस्ट किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट, बाबा नीप करौरी महाराज का एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है। बाबा नीप करौरी की कृपा सभी पर बनी रहे, सीएम धामी इस पोस्ट के जरिए लिखते हैं। ये पोस्ट आप देख रहे हैं सीएम धामी की तरफ से जो किया गया है। दरअसल इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, एक वीडियो शेयर करते हुए जनपद नैनीताल स्थित बाबा नीप करौरी जी महाराज की तपोस्थली कैंची धाम का अद्भुत दृश्य, सनातन संत परंपरा के अनुपम रत्न श्री हनुमान के परम उपासक बाबा नीप करौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूं। और साथ ही कैंची धाम का एक वीडियो सीएम धामी की तरफ से पोस्ट किया गया है जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और साथ ही इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, जनपद नैनीताल स्थित बाबा नीप करौरी जी महाराज की तपोस्थली कैंची धाम का ये अद्भुत दृश्य, जिसका ये वीडियो सीएम धामी ने पोस्ट किया है। देहरादून जू में अब वन्य जीव प्रेमियों के लिए बाघ के दर्शन सुलभ होंगे। चिड़ियाघर प्रशासन ने यहां मौजूदा बाघ बाड़े को आम जनता के लिए खोल दिया है। इसका उद्घाटन वन मंत्री सुबोध उनियाल की तरफ से किया गया। इनमें कॉर्बेट से लाए गए 2 बाघों को रखा गया है। बता दें कि पहली बार दून जू में बाघ लाए गए हैं, जिन्हें 2 अलग अलग बाड़ों में रखा गया है। करीब 5 महीने से जू के रेस्क्यू सेंटर में ये बाघ रखे गए हैं, लेकिन सेंट्रल जू अथॉरिटी से इनको डिस्प्ले की परमिशन नहीं थी। अब परमिशन मिलने के बाद इनको जू के बाड़ों में आम लोगों के लिए डिस्प्ले किया गया है। उत्तराखंड में अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। नवंबर महीने में बारिश सामान्य से बहुत कम हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि सीजन में अब तक सामान्य से 90% कम बारिश हुई है। एक और अगर बात की जाए, 2 दिसंबर को बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना फिर भी कम है। इसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट नहीं आ रही है। तो अभी फिलहाल मौसम को लेकर ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले 10 दिनों को देखते हुए अभी संभावना किस तरह की है मौसम को लेकर, ये मौसम विभाग के निदेशक की तरफ से जानकारी दी गई है। सबसे ड्राई मंथ हमारा है। इसका अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो 6.4 mm के आसपास है। और इस समय तापमान देखें तो तापमान हमारे करीब करीब सामान्य के आसपास ही चल रहे हैं। 1-8 डिग्री ऊपर नीचे इस तरह का है, बाकी सामान्य के आसपास है। और बारिश की जहाँ तक बात है तो इस मंथ में सबसे कम होती है ऐसे भी, और अभी 8 से 10 दिन आगे भी देखें तो उसमें भी कोई बारिश की संभावनाएं नहीं है। 1-2 तारीख जब आप दिसंबर में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत क्लाउडिंग आ सकती है 2-3 तारीख में, 1 तारीख में, लेकिन बारिश की उसमें भी संभावना अभी उत्तराखंड में नहीं दिख रही है। तो इसी तरह की सिचुएशन है। हरिद्वार में डबल मर्डर के बाद हुए सुसाइड से सनसनी मच गई। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की टिहरी विस्थापित कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद खुद ने सुसाइड कर लिया। पुलिस को तीनों के शव लहूलुहान हालत में घर के अंदर मिले। बताया जा रहा है कि डेड बॉडी के पास से रिवॉल्वर और बेसबॉल का डंडा भी यहां से बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हत्या के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। हरिद्वार में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। शख्स ने पत्नी और सास की हत्या कर दी है। आज शाम
शाम के समय जो उनके किराएदारों द्वारा ये जब सूचना आई थी कि नीचे दरवाज़ा बंद करके उनको फायर की आवाज़ सुनाई दी है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पर जब दरवाज़ा तोड़ने के बाद पुलिस अंदर आई तो यहाँ पर 3 लोग मृत पाए गए थे, जिसमें जो एक मृतक है राजीव अरोड़ा जिसकी उम्र करीब 60 साल है, उसके साथ ही उसकी वाइफ सुनीता अरोड़ा और उनकी जो सास है, ये तीनों लोग मृतक हैं। यहाँ पर जो प्रथम दृष्टि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि गोली मारने के बाद और एक बेसबॉल बल्ले को यूज़ करने के बाद ये इन्होंने यहाँ पर आत्महत्या करी है। प्रथम दृष्टया जो मृतक है राजीव अरोड़ा द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा पहले इनकी हत्या की गई, फिर खुद को गोली मारी गई है। आगे हालांकि जांच अभी चल रही है। लक्सर के कानपुर क्षेत्र में विवाह समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का एक मामला सामने आया। दरअसल बारात से पहले नाच गाने के प्रोग्राम में हर्ष फायरिंग की गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने शादी समारोह में आए युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग की गई, उस दौरान की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। नाच गाने के प्रोग्राम में हर्ष फायरिंग करते हुए ये शख्स, जिनकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस आपको दिखाते हैं।